कोरोना से निपटने की तैयारी। कोरोना को लेकर अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। पाकुड़ में जय भारत सत्याग्रह यात्रा का हुआ आगाज। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार आतंकवाद फैला रही है। जमशेदपुर झड़प मामले में एसएसपी का बड़ा खुलासा। एसएसपी ने कहा झंडे में कोई मास्क नहीं टांगा गया था। जमशेदपुर में भड़की हिंसा को लेकर हालातों का लिया गया जायजा। अभय सिंह की गिरफ्तारी की एसएसपी ने की पुष्टि। पाकुड़ के मनाया गया 47 साहित्य दिवस। केकेएम महाविद्यालय परिसर में मनाया गया साहित्य दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। दुमका में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों ने कोविड से बचाव के लिए क्या क्या व्यवस्था की है, इसका जायजा प्रशिक्षु IAS सह अपर समर्था सन्नी राज ने लिया। दुमका में कोविड वार्ड अस्पताल के एक कमरे को बनाया गया जो 13 बेडों की क्षमता वाला है। कोविड वार्ड के सभी बेडों के पास पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। सभी बेडों में वेंटिलेटर की सुविधा भी दी गई है। वार्ड वातानुकूलित है और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। तो जैसे ही पेशेंट आएंगे वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार उतनी पैनिक सिचुएशन नहीं होगी, उतने सीरियस लोग नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक झारखंड में जो एक डेथ हुआ है MGM में वो भी काफ़ी बुजुर्ग थे और कोमॉर्बिड थे, मल्टी सिस्टम फेल्योर के थे वो। अब दुमका जिला में अभी तक एक केस RT-PCR से कंफर्म हुए हैं जो विगत 7 दिन पहले की बात है, और बाकी हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पाकुड़ में आज से कांग्रेस पार्टी ने जय भारत सत्याग्रह यात्रा का आगाज कर दिया है। झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में पाकुड़ में जय भारत सत्याग्रह यात्रा का आगाज किया गया। इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय, प्रदेश सचिव देवीलाल मुर्मू की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश में आतंकवाद की स्थिति पैदा की गई है। पूरे देश में तानाशाही, तुगलकी फरमान जारी कर दिए गए हैं। देश में भाईचारे की स्थिति बिल्कुल खत्म की जा रही है। उनकी भावनाओं को, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी कमजोरियों को सरकार के सामने उजागर करे रखे, और अगर ये अपराध है तो मैं समझता हूं कि इसका मतलब हमारा लोकतंत्र पूर्ण रूप से खत्म है। और किस दिशा में हम जा रहे हैं, इस दिशा की चेतावनी माननीय राहुल गांधी समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी को संसद से लेकर सड़क पर जहां मौका मिला जन सामान्य के प्रश्नों को उनके सामने उन्होंने रखा कि इसका निराकरण आप करिए, इसका खुलासा आप करिए। बीते दिनों शहर के कई इलाकों में हुई झड़प के बाद पहली बार जमशेदपुर SSP ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जिस मांस की बात हो रही थी वो प्रतिबंधित मांस नहीं था, वो मुर्गा और मुर्गी की पचौनी थी और दुकानदार इसको अपने दुकान से लेकर सामने के बिजली के पोल पर लगी तार में बांधता रहा। झंडे में कोई मांस नहीं टांगा गया था। ये एकदम गलत बात है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 60 लोगों को दोनों पक्ष से गिरफ्तार किया गया है और आगे की गिरफ्तारी लगातार जारी रही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ लोग, और जैसे अभी अपने सवाल में बोले प्रतिबंधित मांस, तो प्रतिबंध हु डिसाइड्स की प्रतिबंधित मांस है? प्रतिबंधित मांस वहां था ही नहीं। इनफैक्ट ये स्टोरी में कुछ है ही नहीं। वहाँ आप खुद स्पॉट पे गए होंगे, देखे होंगे, वहाँ मुर्गा और मीट बेचने का एक दुकान है झुग्गी झोपड़ी में। वहीं का जो अवशेष होता है, जो लेफ्टओवर्स होता है मुर्गा और मीट वगैरह काटने के बाद, उस पर्टिकुलर पॉलीथीन में मुर्गा का जो अवशेष होता है, जिसको हम लोग लूज देहाती भाषा में पचौनी बोलते हैं, उसको पॉलीथीन में बांध के ऊंचाई पे टांग दिया था कि कुत्ता उत्ता इसको इधर उधर नहीं करे। वो अनटूवर्ड्स इंसिडेंट बचाने के लिए, और पहली बार नहीं, वो हमेशा से होता है।
कदमा के शास्त्री नगर में भड़की हिंसा और जमशेदपुर पुलिस प्रशासन के एक्शन में आने के बाद सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की 5 सदस्यीय टीम सांसद विद्युत वर्णो महतो के नेतृत्व में जिले की उपायुक्त और एसएसपी से हालात का जायजा लेने पहुंची। टीम में सांसद विद्युत वर्ण महतो के अलावा जेबी तुबेद, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण टुंडू और जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव शामिल है। ये बैठक सर्किट हाउस में की गई। एसएसपी प्रभात कुमार ने भाजपा नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा, दंगा भड़काने के मामले में अभय सिंह की संलिप्तता सामने आई है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 70 से ज्यादा लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दोषी जो भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेशानंद स्वामी जी के वक्तव्य को सुना। प्रशासन के साथ इसमें इस जिले के उपायुक्त, जमशेदपुर के ये पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रूप से पूरी घटना के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने एक विस्तृत वृत्त हम लोगों को दिया कि घटना किस तरीके से हुई, प्रशासन ने क्या क्या किया और कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई। पाकुड़ के केकेएम महाविद्यालय परिसर में संताली साहित्य दिवस मनाया गया। विद्यालय परिसर में समिति के छात्र छात्राओं द्वारा संताली साहित्य दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पाकुड़ के पकुरिया प्रखंड के प्रमुख कालिदास मरांडी, महाविद्यालय के प्रिंसिपल शिव प्रसाद लोहरा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सभी ने सिद्धू कान्हू मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही साथ केकेएम कॉलेज के पूर्व हिंदी प्रोफेसर सह प्रिंसिपल स्वर्गीय सुधीर कुमार हेमोरोम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महाविद्यालय के छात्राओं के द्वारा आदिवासी परंपरागत मुख्य अतिथियों को गीत और नृत्य कर स्वागत किया गया। और निश्चित रूप से जिस समाज में हम जीते हैं उसमें कई अच्छाइयाँ हैं, कई बुराइयाँ हैं, तो इन चीज़ों को साहित्य के रूप में हमारा प्रतिबिंबित होता है। और साहित्य मेरा चाहे कहानी के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से या कई ऐसे साहित्यिक रचनाएं के माध्यम से जब आगे बढ़ेगा तो उनके माध्यम से जो आम जनता है वो पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे और अपनी भाषा और संस्कृति को समझ सकेंगे। तो इस तरह से हमारा जितना भी जो संथाली विशेष करके जो भाषा का विकास होगा तो उस भाषा के विकास से माध्यम से हम अपने देश दुनिया समाज को एक नया संदेश दे सकेंगे। और संथाली साहित्य दिवस के में हम एक तरह जहां उत्साहित होते हैं, ये खुशियां मनाते हैं, तो दूसरी ओर अपने आप को भी हम अपने आप को तैयार करने का एक मौका मिलता है। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां क्षेत्र में दहशत फैलाने की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिरसा नगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिरसा नगर में काली मंदिर के पास पहाड़ी इलाके में कुछ अपराधी तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम राकेश सिंह, सूरज लोहार, मोहित लियांगी और रवि रविदास है। इनके पास से पुलिस ने एक 2 नाली अवैध देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया है। सूरज लोहार और राकेश कुमार सिंह पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनांक 10/4/2023 को बिरसा नगर थाना प्रभारी को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा जोन नंबर 6 स्थित काली मंदिर के पास नशा किया जा रहा है और उनके पास अवैध हथियार होने की संभावना थी। तो इसी सूचना के आंकलन में एक टीम बनाया गया, रेड टीम, और रेड टीम ने उस जगह जाकर रेड किया। तो यहाँ 4 लोग पाए गए। 4 लोग से पूछताछ किया गया, उनके द्वारा कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई। जब उनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके पास से एक पिस्टल प्लस 5 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ। जमशेदपुर के जोजोबेड़ा में टाटा मोटर्स द्वारा स्थापित किए जा रहे सोलर प्लांट में स्थानीय मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मजदूरों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण विकास समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन जुलूस जोजोबेड़ा से निकाला गया, जो पैदल यात्रा करते हुए टाटा मोटर्स कंपनी के साउथ गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस दौरान सभी ने हाथों में नौकरी दिए जाने की मांग की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा जो सोलर प्लांट निर्माण कराया जा रहा है वहां 75% स्थानीयों को रोजगार दिया जाना चाहिए। टाटा मोटर के जमीन पर सोलर प्लांट लगाई जा रही है। इस सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को नियोजन 75% हो, इसी को लेकर के आज हम लोग टाटा मोटर प्रबंधन से यह मांग रखने आए हैं। चूँकि टाटा मोटर्स की जमीन है, सोलर प्लांट कोई और लगा रहा है, इसमें हम लोगों ने मांग किया है कि आप बाहरी ठेकेदारों को नहीं।
पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंधईपुर गांव में कल अचानक आग लग गई थी। धीरे धीरे आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और आग की चपेट में लगभग 35 से 42 घर समा गए। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना आसपास के ग्रामीणों को मिलते ही बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही आज राजमहल लोकसभा क्षेत्र के झामुमो सांसद विजय हांसदा भी गंधईपुर गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात कर सभी को भरोसा दिलाया कि हर संभव प्रयास आप लोगों की मदद की जाएगी। जमशेदपुर के DBMS इंग्लिश हाई स्कूल कदमा के कक्षा 9 में पढ़ने वाले 35 छात्रों को स्कूल प्रबंधन ने फेल कर दिया। उन छात्रों पर स्कूल प्रबंधन द्वारा TC लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ के नेतृत्व में फेल बच्चों के अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने पहुंचे और अपनी मांगे रखी। अभिभावकों ने मांग की कि इन छात्रों के लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाए या फिर उसी क्लास में रिपीट करने दिया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने छात्रों के मामले का हल निकालने का भरोसा दिलाया है। 9 क्लास में करीब 35 बच्चों को फेल कर दिया गया। इस संबंध में अभिभावकों द्वारा जब स्कूल प्रबंधन से बात हुई तो स्कूल प्रबंधन ने कहा कि हम सभी बच्चों को TC देने का कहीं भी प्रावधान नहीं है। दूसरी बात है, यह कहते हुए TC देने की बात स्कूल प्रबंधन ने की कि सभी बच्चे अप टू मार्क नहीं है, बच्चे कमजोर हैं। अगर बच्चे कमजोर हैं तो स्कूल प्रबंधन पर भी यह सवाल उठता है कि उन्होंने जो रेगुलर बच्चों को पढ़ाया किया, अभिभावक स्कूल के मांग के अनुरूप फीस जब देते हैं उनके बच्चों को क्वालिटी क्यों नहीं मिल पाती है। और बच्चे अगर कमजोर थे तो स्कूल प्रबंधन ने अपने स्तर से उनको अपग्रेड करने के लिए क्या एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की थी। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।